बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे हैं और आज मैं एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में आपको बताऊंगा। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक नंबर मिलेगा आपको 030088100640। इस पर राब्ता करने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। सपोज वी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। सपोज वी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। एक बात तो कंफर्म होगी कि जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बाय डेफिनेशन। सपोज वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देन a square matrix, then a square matrix B is said to be the inverse of A, is said to be the inverse of A, देन a square matrix B, यहां पे B नहीं लिखा मैंने, then a square matrix B is said to be the inverse of A if and only if A को B के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या B को A के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। इसलिए इफ एंड ओनली इफ का जिक्र आया ना कि A को B से या B को A से मल्टीप्लाई करें तो जवाब किसके बराबर आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर बी जो है वो ए का क्या कहलाएगा? इनवर्स। इसी तरह ए जो है वो बी का इनवर्स, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। इट इज डिनोटेड बाई बी जो है ये किसके बराबर है? ए का इनवर्स। तो ऐसे डिनोट करेंगे हम ए इनवर्स। तो B किसके बराबर होगा? A इनवर्स। ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे। अब B की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? A इनवर्स। देयरफॉर 1 बिकम्स 1 क्या बनेगी आपकी? A इंटू A इनवर्स या A इनवर्स इंटू A। मैंने B की जगह पे क्या पुट कर दिया? A इनवर्स। B की जगह पे A इनवर्स, तो A इंटू ए इनवर्स किसके बराबर आएगा? I के बराबर आएगा। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट किस्म का रिजल्ट आ गया हमारे पास कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट किस्म का थ्योरम मैं आपको करवा रहा हूं जिसमें हम ये साबित करेंगे कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। तो मैंने हेडिंग दिया है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। तो आइए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स में अगर हमने प्रूफ करना हो कि ये यूनिक है तो हम सपोज कर लेते हैं कि उस तरह की दो चीज़ें हैं और साबित कर देते हैं कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमने चूंकि साबित करना है कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक, तो मैं सपोज कर लूँगा कि ए मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैं सपोज कर लूंगा कि इसके दो इनवर्सेस हैं, एक बी और एक सी। तो मैं साबित कर दूंगा कि बी और सी आपस में इक्वल हैं। सपोज ए इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्ज कर लिया कि ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स।
इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, इफ पॉसिबल लेट स्क्वायर matrices B and C are the inverses of A। मैंने सपोज कर लिया कि जो A मैट्रिक्स है मेरे पास, इस A मैट्रिक्स का इनवर्स B भी है और C भी है। तो देन बाय डेफिनेशन के तहत, अब चूंकि देखें B जो है वो A का इनवर्स है, तो फिर A को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा B के साथ या B को मल्टीप्लाई करूंगा मैं A के साथ, तो आंसर शुड बी आइडेंटिटी एलिमेंट। हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज ओवर नंबर 1। फिर आपने ये कहा कि C जो है, C इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ A। तो फिर A को जब मैं C से मल्टीप्लाई करूंगा या C को A से मल्टीप्लाई करूंगा, तो भी आंसर किसके बराबर आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अब मैंने साबित क्या करना है कि ये जो इनवर्स एलिमेंट है ये यूनिक है। तो इस इनवर्स मैंने दो सपोज किए ना, B और C। मैं साबित कर दूंगा कि B और C आपस में बराबर हैं। नाउ वी शैल प्रूव, वी शैल शो, अब हम शो कर देंगे कि B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। अब एसोसिएटिव लॉ तो हमने साबित किया था कि एसोसिएटिव लॉ इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। तो एसोसिएटिव लॉ को कंसीडर करते हुए मैं ये साबित करने वाला हूं कि B और C आपस में बराबर हैं। तो कंसीडर बैक B इंटू AC। इसको मैंने कंसीडर कर लिया जी B इंटू AC। बैक का लफ्ज आपने याद रखना है। अब A से लेकर C तक ये किसके बराबर है? A से लेकर C तक ये तो I के बराबर है। तो ये आ गया B इंटू I। अब B इंटू I जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही रोल अदा करता है जो यूनिट यानी जो 1 जो है रियल नंबर के अंदर रोल अदा करता है। तो I को जब B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? B के इक्वल आएगा। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि इसका नाम नंबर 3 है। लेट अस सपोज दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। राइट। नाउ कंसिडर, अब मैं किस चीज को कंसिडर कर रहा हूं? पहले मैंने BAC ब्रैकेट मैंने AC के ऊपर लगाई थी, अब मैं जरा BA के ऊपर लगा देता हूं। BA इंटू C, BA इंटू C। अब BA की वैल्यू किसके बराबर है? BA की वैल्यू किसके बराबर? वो तो I के बराबर है। तो BA की जगह पे क्या आएगा? I आएगा। और I को जब C से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर C आएगा। ठीक 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 ठीक। ये आ गया नंबर 4। बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये में हम पिछले लेक्चर्स में साबित कर चुके हुए हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तहत प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, एसोसिएटिव लॉ क्या है?
कि B इंटू ए सी और BA इंटू सी आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। BAC तरतीब वही है, तो यहां पे ब्रैकेट AC के ऊपर है, यहां पे ब्रैकेट BC के ऊपर है। अब BAC फ्रॉम 3, BAC किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू B, तो फिर इसकी जगह पे क्या आने वाला है, B। और फ्रॉम 4 BA इंटू सी, ये किसके बराबर है, C के बराबर, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, C। तो फ्रॉम, यहां पे फिर आप लिख देंगे फिक्रा, यूजिंग या फ्रॉम 3 and 4 B इंटू AC की जगह पे आने वाला है B, और BA इंटू सी की जगह पे क्या आएगा, BA इंटू सी की जगह पे क्या आएगा, C। तो ये देखें B किसके बराबर आ गया, C के बराबर। तो आपने तो कहा था कि इसके A के दो इनवर्स हैं, एक B है और एक C है, और आपने साबित कर दिया कि B और C दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये इसके दो इनवर्स नहीं हो सकते, बल्कि इसका सिर्फ एक ही इनवर्स होगा। तो फिर इसको फिर हम क्या कहेंगे कि इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक, हेंस इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स hence inverse of a square matrix if exist, अगर एग्जिस्ट करता हो, जरूरी नहीं होता कि हर मैट्रिक्स या इनवर्स एग्जिस्ट भी करे, देन इट इज यूनिक। प्यारी, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, यही हमने प्रूफ करना था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं हम डिस्कस फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस A एंड B। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं A और B, अगर नॉन सिंगुलर हैं तो फिर A B का इनवर्स किसके बराबर होता है, B इनवर्स A इनवर्स। ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, इनको जरा देखें। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इंटर में आपने पढ़ा था, दोबारा रिवाइज करता हूं मैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, a square matrix A is said to be singular, a square matrix A is said to be singular, अगर इसका डिटर्मिनेंट लें और वो जीरो के बराबर आ जाए। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाए तो उसको फिर हम क्या कहते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर क्या होगा, अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना आए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, a square matrix A is said to be non-singular, a square matrix A is said to be non-singular। ये non-singular होगा अगर इसका डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के बराबर होगा तो सिंगुलर, अगर जीरो के बराबर नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, नोट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का नोट देखें जरा आप। नोट ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये फार्मूला है। ये फार्मूला मैं इंशाल्लाह ताला जो डिटर्मिनेंट का चैप्टर नंबर 5 है उसके अंदर मैं इस फार्मूले को बाकायदा प्रूफ भी करूंगा।
ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है अगर ये 0 के बराबर आ जाए, ये 0 के बराबर आ जाए तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट में है कि ए एंड बी दो क्या हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। इसका मतलब है कि ए और बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पहले हम इस बात को लिख लेते हैं, बिकॉज ए एंड बी, बिकॉज ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, therefore A inverse and B inverse exist, दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब इस यानी तो इसका मतलब यह हुआ कि A इंटू ए इनवर्स ये किसके बराबर होगा, I के बराबर, और इसी तरह B इंटू बी इनवर्स भी किसके बराबर, ओहो थोड़ा डिटेल के साथ लिखते हैं। अगर ए इनवर्स पहले भी आ जाए तो दैट्स मेक्स नो डिफरेंस, एंड B इंटू बी इनवर्स I के बराबर या B इनवर्स पहले और B बाद में, तो भी आंसर I के बराबर आएगा। अब हमने साबित करना है कि ए बी का इनवर्स B इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। ठीक है ना, यानी B का इनवर्स ए का इनवर्स, अगर ये दोनों नॉन सिंगुलर होंगे तो इनके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे ना। तो चूंकि ये नॉन सिंगुलर हैं तो इसलिए इनके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इफ पॉसिबल सपोज ए बी को, यानी ए बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगी, तो फिर इनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसको सपोज का लफ्ज़ ना लिखें, इस यहां पे लिखें कंसीडर, ये लफ्ज़ सही रहेगा। कंसीडर ए बी को ए बी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो आप आंसर किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ठीक है, अब रिमेंबर मैंने क्या साबित करना है कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको जरा गौर से देखें, तो यहां पे मैंने ए को खत्म करना है और बी को खत्म करना है। ए और बी को खत्म कर दूंगा तो मेरे पास ए बी का इनवर्स आ जाएगा। तो आइए पहले मैं ए इनवर्स को खत्म करने की कोशिश करता हूं। मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड का लफ्ज मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होते, कमोटेटिव लॉ मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। तो इसलिए अगर मैंने एक तरफ लेफ्ट साइड से ज़रब दी है तो दूसरी तरफ भी लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई करूंगा। मसलन ए इज इक्वल टू ए है ना, अगर इसको मैंने राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है तो इसको मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसको भी राइट साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं करता। राइट। तो इसलिए अगर मैं इस मैट्रिक्स को, क्योंकि ये मैट्रिसेस है ना, अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करता हूं इधर से, तो इधर से भी मुझे लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए जरा, ए इनवर्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया ए बी, ये वाला, और ए बी का इनवर्स एज इट इज। तो ये देखिए, ये मैंने बाएं तरफ से मल्टीप्लाई किया है ना, तो आई को भी बाएं तरफ से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ठीक। अब ये देखिए तीन एलिमेंट है, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 है, तीन एलिमेंट्स हैं, तो इनके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकता हूं। तो अब मैं अप्लाई करूंगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, किसी भी दो मैट्रिक्स के ऊपर ब्रैकेट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये देखे मैंने ब्रैकेट पहले इन दोनों के ऊपर लगा दी, ब्रैकेट मैंने इन दोनों के ऊपर, ठीक। ए इनवर्स इंटू ए, साथ आ गया बी, ये आ गया ए बी का इनवर्स, इज इक्वल टू ए इनवर्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ए इनवर्स ही आएगा। रीजन, बिकॉज यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट ए इनवर्स इंटू ए आई, ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक 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 ठीक। अब ए इनवर्स इंटू ए ये किसके बराबर होता है, आई के बराबर, आई इंटू बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अरे भाई इसकी वजह क्या है, बिकॉज जब आप ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। उसके बाद फिर आई जब बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर है ए का इनवर्स। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आप ए को दूसरी तरफ ले जाने में कामयाब हो गए हैं, ठीक है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि भाई डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई ए, ये फिक्रा सही नहीं है क्योंकि ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की डिवीजन डिफाइन ही नहीं है। कभी आपने देखा कि हमने कभी मैट्रिक्स को डिवाइड किया हो, कभी भी दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर डिवाइड करने की इजाजत होती तो बड़े आराम से हम ए के साथ डिवाइड करके इसको तो ले जाते, ए इनवर्स आ जाना था, ठीक है। अब हम बी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, इसका नाम सपोज कर लेते हैं हम नंबर 1। तो अब मैं नंबर 1 को क्या करूंगा, बी को खत्म करना चाहता हूं तो बी इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई नंबर 1, मल्टीप्लाई 1 बाई बी इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, बाएं तरफ से जो है आपने मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स के साथ। तो ये देखें लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बी इनवर्स इंटू बी, ब्रैकेट के अंदर आ गया ए बी का इनवर्स, ये तो ऐसे ही चलता है ना, इज इक्वल टू, ये मैंने बाएं तरफ से देखें, बाएं तरफ से बी इनवर्स, इधर भी बाएं तरफ से बी इनवर्स, इधर भी बाएं तरफ से बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब ये जो है बी इनवर्स इंटू बी ये किसके बराबर होता है, बट बी इनवर्स इंटू बी बाय डेफिनेशन ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया फिर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इंटू ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के, ठीक। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं कि ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। दूसरी प्रॉपर्टी है, अब हम साबित करेंगे कि ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर आता है, ए के बराबर। या दूसरे लफ्जों में कि अगर ए इन्वर्टेबल है तो आपने प्रूफ करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर है, या ए इन्वर्टेबल कह दें या ए इज नॉन सिंगुलर, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अच्छा जी, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स मैट्रिक्स, ए को जब ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किसके बराबर आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, ठीक। अब आप दोनों तरफ इनवर्स ले लें, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड। इनवर्स लिया तो ये आ गया ए इंटू ए का इनवर्स होल का इनवर्स इज इक्वल टू आई का इनवर्स। अब यहां पे दो फार्मूले बैक वक्त यूज होंगे, एक तो इस्तेमाल होगा कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, और दूसरा फार्मूला जो इस्तेमाल होगा आई इनवर्स और आई आपस में इक्वल होते हैं
तो ए बी का इन्वर्स, पहले बी का इन्वर्स बाद में ए का इन्वर्स, तो पहले आएगा इसके ऊपर इन्वर्स, ए इन्वर्स का इन्वर्स, बाद में इसके ऊपर इन्वर्स आएगा, और आई का इन्वर्स आई के बराबर होता है। अब मैंने ए इन्वर्स को खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे ए इन्वर्स का इन्वर्स चाहिए ना, ए इन्वर्स का इन्वर्स। इसका मतलब है कि मुझे इस शेयर की जरूरत नहीं है, इसको मैंने खत्म करना है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाई ए फ्रॉम राइट साइड। ये मैट्रिसेस में लिखना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि कमोटेटिव लॉ जो है मैट्रिसेस में वो होल्ड नहीं करता। देयर आर सम स्पेशल केसेस जिसमें ये होल्ड करता है। ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये देखिए मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड से, इधर भी मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड से। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगा एसोसिएटिव लॉ, अप्लाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि 1 2 3 एलिमेंट हैं, आप किसी भी 2 एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट लगा दें, उससे नो फर्क विल बी पैक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए। अब ए इनवर्स इंटू ए ये किसके बराबर होता है? ये तो आई के बराबर होता है, और आई को जिस मर्जी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये आ गया ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, यही तो आपने साबित करना था। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स ले लें या ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लें, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। यानी इनवर्स ट्रांसपोज, इनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, ठीक है, जिस तरह वो पहले वाली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, एंड दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं हम। प्रूफ गौर से देखिएगा, अगर आप छोड़ के देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, पूरा कंप्लीट वॉच करना है आपने। ये है ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ये भी ट्रांसपोज, ठीक को जरा बड़ा कर लें जी, ठीक हो गया जी। हम स्टार्ट इसका यहां से लेंगे। एज वी नो दैट, एज वी नो, क्या जानते हैं आप कि ए का मल्टीप्लाई जब होगा ए इनवर्स के साथ तो आंसर किसके बराबर आता है? आई के बराबर आता है। ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा? आई के बराबर। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आई आ जाएगा। लेकिन अब देखें, मुझे आंसर में ट्रांसपोज चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? टेकिंग ट्रांसपोज, दोनों तरफ ट्रांसपोज दे लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर है आई का ट्रांसपोज। आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, मतलब ये देखें, अगर आपके पास आई एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, तो ट्रांसपोज क्या होता है? आपने रो, ये पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना लें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना लें, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोबारा फिर किसके बराबर आ गया? आई के बराबर। तो आई का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? आई के बराबर, ठीक है। तो बट यूजिंग दो रिजल्ट यहां पे यूज करूंगा मैं, यूजिंग ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है, पहले बी का ट्रांसपोज आएगा और फिर ए का ट्रांसपोज। ये इंटर में आप साबित कर चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी इस चैप्टर के अंदर भी मैं इसका प्रूफ दूंगा आपको। ट्रांसपोज के थ्योरम जो है वो करवाना भी बाकी हैं, चूँकि बच्चों के पेपर ज़रा सर पे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना ये मैं करवा रहा हूँ। एंड आई ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, इसलिए जो है ना ये मैंने 3.1 को फ़िलहाल, जो उसके बाकी मादा क्वेश्चंस हैं वो मैंने ब्लॉक कर दिए हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने के बाद में वो करवाऊंगा मैं। अच्छा, जब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ, ए बी का ट्रांसपोज, पहले बी का ट्रांसपोज बाद में ए का ट्रांसपोज, तो पहले आएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और फिर आ गया ए का ट्रांसपोज, और आई का ट्रांसपोज तो आई के बराबर ही होता है, ठीक हो गया। अब ए इनवर्स का ट्रांसपोज ये मुझे चाहिए, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे
ए ट्रांसपोज के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज का इनवर्स फ्रॉम राइट साइड से आप जो है ए ट्रांसपोज के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इसके साथ क्या था, ए ट्रांसपोज को मैंने दाएं तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया ए ट्रांसपोज इनवर्स के साथ, इज इक्वल टू इधर क्या था आई, और राइट साइड पे मैंने ए ट्रांसपोज के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दे आंसर वही मैट्रिक्स आता है। यहां पे मैं अप्लाई कर देता हूं एसोसिएटिव लॉ, अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि किसी भी दो एलिमेंट के ऊपर, दो मैट्रिक्स के ऊपर आप ब्रैकेट लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज को मैंने अलग कर दिया, ये आ गया ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू, इसको जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब यही आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक हो गया भाई साहब? ओ भाई साहब ये देखो, ये कोई मैट्रिक्स है और ये साथ ही उसका इनवर्स है, ठीक है, यानी ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है ना। तो ये ए ट्रांसपोज है और ये ए ट्रांसपोज का इनवर्स है, ये किसके बराबर होगा, ये आई के बराबर होगा। तो देयरफॉर ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। आई को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो यही तो हमने साबित करना था। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म, फिनिश, खलास करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, उसके अंदर रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि आगे जितना भी मैट्रिसेस बाकी रह गया है उसके अंदर रो ऑपरेशन का बड़ा इस्तेमाल है। चाहे आपने इन्वर्स निकालना है, चाहे आपने एचेलॉन फॉर्म निकालनी है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद चौथा चैप्टर जो है उसके अंदर भी जो है ये रो ऑपरेशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो अगला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा आपने गौर से देखना है, ठीक है। और इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप कर दिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने इसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।